तो भाई ये हालत हो गई है मेरी, देख लो। पूरी पसीने में अभी बनाइए, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता या स्थिर वैद्युत धारिता, और इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पहली चीज़ तो हिंदी में डिफ़ाइन करूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत, देखिए हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो इंग्लिश में तो मैं डिफ़ाइन कर नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है इंग्लिश में भी सीख पाएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जो है अपने पास एक सिस्टम आएगा जिसको हम बोलेंगे संधारित्र। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे संधारित्र, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है। तो संधारित्र या कैपेसिटर होता क्या है? तो देखिए मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बस समझ लेना है। तो संधारित्र जो है एक ऐसी युक्ति होती है या ऐसा निकाय होता है, ठीक है, ऐसा निकाय या ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, संधारित्र एक ऐसी युक्ति या ऐसा निकाय होता है जिसकी धारिता को बढ़ाए बिना, जिसके आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, द कैपेसिटर इज ए सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अगर हम जिसके साइज को इंक्रीज किए बिना ही उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है ना, कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके साइज को इंक्रीज किए बिना उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो वो क्या आपके कहला देगा? कैपेसिटर कहला देगा। ठीक है, कैपेसिटर कहला देगा। तो यहाँ पे हम जो है कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, जो Q इजिकल टू सी भी एक फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ेंगे, Q इजिकल टू सी भी, वेयर जहाँ Q क्या होगा? आवेश होगा। Q आपका क्या होगा? आवेश या चार्ज होगा। C आपकी क्या होगी? C होगी कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, मतलब जो निकाय है, ठीक है, उसकी क्या होगी? ये कैपेसिटी यानी कि धारिता होगी। तो ये होगी आपकी कैपेसिटी। और V क्या होगा? V होगा वोल्टेज। ठीक है, V होगा वोल्टेज। अब यहाँ पे जो इसकी यूनिट आ जाती है, जो आपकी कैपेसिटर C की जो यूनिट है, ठीक है, C का मात्रक या यूनिट जो होगी, ठीक है, यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो ये जो इसकी कैपेसिटी होगी वो होगी आपके पास फैरड। ठीक है, क्या होगी? फैरड होगी। एफ से इसे डिनोट करेंगे तो फैरड हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो इसकी यूनिट, बेसिक यूनिट जो होगी फैरड हो गई, लेकिन दो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट और होती हैं, जो दो छोटी इकाइयाँ, दो छोटे मात्रक और होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला होता है आपका पिको फैरड, पहला होगा आपका पिको फैरड। ठीक है, पिको फैरड, इसे पी एफ के से ऐसे करके दिखाएंगे। और दूसरा होगा माइक्रो फैरड, माइक्रो फैरड, इसे दिखाएंगे एम एफ। ठीक है, जो पिको फैरड होता है वो इक्वल होगा 10⁻⁻6 फैरड के इक्वल। ठीक है, एक पिको फैरड में 10⁻⁻6 फैरड होंगे, और सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, पिको फैरड में 10⁻12 फैरड होंगे, और माइक्रो फैरड में होंगे 10⁻6 फैरड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है अपने पास जो है इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो अब इनके जो है संयोजन आएंगे। ठीक है, अब इनके संयोजन पढ़ेंगे, एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन होगा और एक आपका समांतर क्रम संयोजन होगा। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे ड्राइव करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना इससे पहले, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये इसकी भी जरूरत पड़ेगी। Q इजिकल टू सी भी याद रखना, Q इजिकल टू सी भी। ठीक है, यहाँ से हमें C की वैल्यू V की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो V के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा? C इधर से इधर अपॉन में आ जाएगा, तो V इजिकल टू हो जाएगा, Q तो ऐसी रहेगा, V की वैल्यू जब निकालेंगे तो C अपॉन में आ जाएगा, तो Q तो ऐसी रहा, C कहाँ आ जाएगा? इधर अपॉन में, तो C ये अपॉन में आ गया। तो इन दो फॉर्मूले की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली आप एक याद रखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ, यहाँ पे प्रूव करते हैं। देखिए हम जो है यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। ये अपने पास ये एक अपने पास एक सर्किट है, परिपथ है। ठीक है, एक परिपथ है जिसमें एक प्लग कुंजी K लगी हुई है। ठीक है, एक अमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं।
सपोज कर लीजिए कुछ इस टाइप से कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया C1, C2, C3, ये 3 कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं। और ये 3 कैपेसिटर जो है किस क्रम में लगे हुए हैं, ये आपके पैरेलल सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, समांतर क्रम में। किस में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, पैरेलल सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसके लिए आपका क्या होगा, देखिए जब हम प्लग कुंजी को ऑन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, क्या होगा, करंट फ्लो होगा, या फिर हम कहते हैं चार्ज फ्लो होगा, Q, ठीक है ना। तो वोल्टेज भी होगा, तो वोल्टेज क्या होगा, इन सबके बीच में जो वोल्टेज होगा वो V का वोल्टेज होगा, मतलब वोल्टेज सब में सेम हो जाएगा, ठीक है। और जो चार्ज होगा, चार्ज यहाँ पे Q1 की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे Q2 की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे Q3 की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट में आ जाएगा फिर वही Q चार्ज वापस आ जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में, जो चार्ज है वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा और जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि संधारित्र, हम ये कहेंगे संधारित्र C1, ठीक है, में, संधारित्र C1 में विभव या आवेश लेते हैं, सॉरी, में आवेश, आवेश क्या हो जाएगा, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया Q=CV। तो आवेश लेना है, तो C1 में कितना आवेश बह रहा है, Q1 बह रहा है, तो ये हो जाएगा Q1=C1V, ठीक है। V की वैल्यू तो सेम है, ठीक है ना, V की वैल्यू तो सेम है। ऐसी जो ये हो जाएगा, इसे हम कह सकते हैं कैपेसिटी इन कैपेसिटर 1, सॉरी, चार्ज फ्लो इन कैपेसिटर C1, ठीक है, ये इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। ऐसे C2 के बीच में जो है चार्ज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q2=C2V, ठीक है। ऐसे हम C3 के बीच में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q3=C3V। V तो सब में सेम है तो V को सेम रखा, ठीक है। अगर हम ये कहेंगे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसके बीच में, टोटल चार्ज हो जाएगा Q1+Q2+Q3 हो जाएगा। टोटल चार्ज यही तो हो जाएगा, मान लिया टोटल चार्ज जो है वो Q है, ये है आपका Q, यहाँ पे Q है, और ये Q क्या है, Q1, Q2, Q3, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ये Q आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, Q की वैल्यू क्या है, Q है CV, ठीक है। तो Q=CV Q1 की वैल्यू क्या है, C1V, ठीक है, C1V। ऐसी Q2 की वैल्यू C2V, Q3 की वैल्यू C3V, ठीक है। इन सब में V कॉमन है तो V कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा C1+C2+C3, ठीक है। इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा तो C की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास आ गई C1+C2+C3, ठीक है। तो ये जो होगा आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा जब आपके जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, ठीक है ना। तो आपका जो संधारिता होगी वो C1, C2, C3 को जोड़ने पर मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है बात कर लेते हैं, अगर आपके पास ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये जो आपके पास कैपेसिटर्स थे, ये मान लीजिए एक प्लग कुंजी K है, ठीक है। ये कैपेसिटर्स हैं आपके, 3 कैपेसिटर्स हैं, फिर भी 1, 2, 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है Q, तो Q क्या होगा, सीधे ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है। अब Q नहीं बटेगा, Q क्या होगा, ऐसे निकल आएगा। लेकिन जो V है वो इसके बीच में V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, इसमें V3 हो जाएगा, ठीक है। जो वोल्टेज था वो अलग अलग हो जाएगा, इसमें थोड़ा वोल्टेज जाएगा, थोड़ा इसमें बढ़ जाएगा, थोड़ा इसमें बढ़ जाएगा, मतलब तीनों में अलग अलग वोल्टेज जाएगा। तो इस सर्किट में, इस परिपथ में कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा, ठीक है, कुल विभव या टोटल वोल्टेज V अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, जब हमने ये करा Q बराबर C भी था, V की वैल्यू निकाली थी तो Q/C आ गया, ठीक है। तो कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V Q/C हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि C1, सॉरी ये गलत हो गया, ये C1, C2 और C3, इसमें V3 वोल्टेज बहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बहेगा का मतलब फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि क्या कहें, Q तो सब में सेम है ना। तो अगर हम ये कहें कि C1 में विभव हम ये कह रहे हैं कि जो अपने पास सर्किट C1 है उसमें कितना वोल्टेज होगा, तो उसमें होगा V1, कितना वोल्टेज है V1, तो V1 हो जाएगा Q/C1, ठीक है। Q तो सब में सेम है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो Q की जगह पे Q रहा, C की जगह पे C1। ऐसे ही C2 में विभव कितना हो जाएगा, V2=QC2। ऐसी C3 में विभव
क्या हो जाएगा, V3 इजिकल टू QC3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल विभव या टोटल वोल्टेज जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू रखते हैं, V की वैल्यू है Q/C, V1 की वैल्यू है Q/C1 प्लस V2 की वैल्यू Q/C2 प्लस V3 की वैल्यू Q/C3। ठीक है, ऊपर पूरे में Q कॉमन है तो Q कॉमन कर लेते तो अपने पास ये आ जाएगा Q/C इजिकल टू Q कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा अपने पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये बचा। इस Q से ये Q कट जाएगा तो अपने पास बचेगा 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आई होप कि आपको ये जो डेरिवेशन दोनों समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब भाई मैं एक चीज़ और बता दूं, कई जगह पे आपको जो है डाउट रहा होगा, नहीं समझ में आया होगा तो यार कमेंट में बताना भाई। पसीना बहुत ज़्यादा आ गया है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, तो इसलिए यार वीडियो जल्दीबाजी में भी बनाई है तो काफ़ी जगह पे मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है ना, मिस्टेक नहीं मतलब जल्दीबाजी में बता दी, तो आप कमेंट में पूछ लेना, कहीं माहौल मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।